साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, इन दिनों एमपी एजुकेशन पोर्टल पर स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों की ई सर्विस बुक अपडेशन का कार्य संपूर्ण प्रदेश में प्रगति पर है। इस कार्य में डीडीओ एवं जिला स्तर से आने वाली समस्याओं एवं प्राप्त सुझावों के आधार पर राज्य स्तर से पोर्टल को निरंतर अपडेट किया जा रहा है। इस कड़ी में सबसे बड़ी समस्या थी कर्मचारी के महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे फोटो, प्रथम एवं वर्तमान नियुक्ति आदेश, सेवा पुस्तिका के प्रथम एवं द्वितीय पेज का अपलोड करना, नॉमिनेशन पेज को अपलोड करना आदि आदि। इन्हें आसानी से अपलोड करने के ऑप्शन अब पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। मित्रों नमस्कार, मैं जय नारायण पांडे। तो आइए आज हम सीखते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के जो ऑप्शन राज्य स्तर से पोर्टल पर ओपन किए गए हैं, उन ऑप्शन का हम किस तरीके से आसानी से उपयोग कर सकते हैं और कर्मचारियों की ए सेवा पुस्तिका के 100% अपडेशन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए साथियों, तो मित्रों जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कर्मचारी की ई सेवा पुस्तिका को अपडेट करने के लिए सबसे पहले डीडीओ को अपने लॉगिन आईडी व पासवर्ड से एजुकेशन पोर्टल पर जाना होता है। एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद जैसा कि आपको पहले से मालूम है, उसकी जो मेन विंडो है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। अब इसमें आपको ई सर्विस बुक, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ई सर्विस बुक के ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही आप इस ई सर्विस बुक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको अगली विंडो इस प्रकार की दिखाई देगी। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो आपका ये स्ट्रिप यहाँ पर दिख रहा है जिसे हम कहते हैं मेनू बार, यहाँ पर अपडेट ई सर्विस बुक पर आपको जाना है। पहले भी आपको बता दिया गया है कि इस ऑप्शन पर आपको जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा अपडेट वेरीफाइड ई सर्विस बुक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको अगली विंडो इस प्रकार की दिखाई देगी। मित्रों इस विंडो में जैसा कि आपको पहले से पता है, हम यहाँ पर इस बॉक्स में हम किसी भी एम्प्लॉई की जो अपने संकुल अंतर्गत आता है, वहाँ उसके यूनिक आईडी को दर्ज कर उसका विवरण देख सकते हैं। अन्य ऑप्शंस में यहाँ पद नाम चुन करके हम कर्मचारियों की सूची को देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपके संकुल अंतर्गत आने वाले समस्त विद्यालयों में किसी भी विद्यालय को क्लिक करके हम उन कर्मचारियों की सूची देख सकते हैं और उनकी ई सेवा पुस्तिका को भली भांति अपडेट कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए मैंने किसी कर्मचारी को ले लिया, उसका यूनिक आईडी यहाँ पर आपको इंटर करना है। यूनिक आईडी यहाँ इंटर करने के पश्चात कर्मचारियों की सूची देखें। ये जो ग्रीन कलर का आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करें। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली विंडो आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। यहाँ पर उस कर्मचारी का नाम आ जाएगा जिसकी सेवा पुस्तिका आपको अपडेट करनी है। इसके यूनिक आईडी वाले कॉलम में आप अपना माउस लेकर के जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ माउस लेकर के जाएंगे, ये देखिए ये, तो इसमें आपका जो कर्सर का सिंबल है वो पंजे के रूप में तब्दील हो जाएगा। इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपको अगली विंडो इस प्रकार दिखाई देगी। देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विंडो, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। ये विंडो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जैसा आपने इसके पहले देखा कि यहाँ से लेकर के आप इस विंडो में देख चुके हैं भली भांति पहले ही कि इसमें आपको कर्मचारी की ई सर्विस बुक अपडेशन में कौन कौन से मॉड्यूल हैं जिन्हें आप अपडेट कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा ये व्यक्तिगत जानकारी से लेकर के यहाँ तक के जो ऑप्शन थे वो पहले भी आपको
दिख रहे थे। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये ऑप्शन जो मैं रेड कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ऑप्शन नए ऑप्शन आपको उसी विंडो पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिसमें से आप देख पा रहे हैं ये पहला जो ऑप्शन है फोटो अपलोड करने का, दूसरा ऑप्शन आप अपना जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं, तीसरा अपना नियुक्ति आदेश। नियुक्ति आदेश कौन सा? प्रथम, यहाँ जाति प्रमाण पत्र, यहाँ ई सर्विस बुक का प्रथम पेज, यहाँ पर द्वितीय पेज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नामांकन के सारे पेजेस सर्विस बुक से स्कैन करा के आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर वर्तमान पदस्थापना आदेश, और ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको ई सर्विस बुक अपडेशन में अपलोड करना है। तो चलिए आगे अपन देखते हैं कि हम इन्हें किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। तो हम फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फ़ोटो अपलोड पर आप क्लिक करेंगे, आपको अगली विंडो इस प्रकार से दिखाई देगी। ये देखिए, इस विंडो में यहाँ पर अगर आपकी फ़ोटो पहले से ही अपलोड है तो ये फ़ोटो आपको दिखेगी, और अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो फ़ोटो अपलोड करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आप फ़ोटो अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, आपकी फ़ोटो अपलोड करने के पहले यहाँ पर चूज़ फाइल में पहुँचना है। चूज़ फाइल में जैसे ही आप जाएंगे, आपके कंप्यूटर में जिस फोल्डर पर जहाँ वो फाइल रखी है वहाँ चूज़ करके ओपन पर क्लिक करेंगे, और इसके पश्चात आप फ़ोटो अपलोड करें पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो नई अपलोड हो जाएगी। अगले ऑप्शन को अगर अपन देखें तो उदाहरण के लिए जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अगर इसे आपको अपलोड करना है जन्म प्रमाण पत्र को, तो जन्म प्रमाण पत्र पर ऐसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको जो विंडो है वो दिखेगी। यहाँ पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है मित्रों, कोई भी डॉक्यूमेंट, फोटो हो या कुछ भी हो, अपलोड करने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपका कोई भी फाइल पहले से अपलोड है, कोई भी फाइल पहले से अपलोड है तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा, और अगर अपलोड नहीं है तो यहाँ पर नहीं दिखेगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र अपलोड है, नियुक्ति आदेश यहाँ अपलोड है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर आप कर्सर लेकर के जाएंगे तो पंजा बन जाएगा, और इस पर क्लिक करके आप अपना देख सकते हैं। उदाहरण के लिए नियुक्ति आदेश को देखने के लिए हम यूँ क्लिक करेंगे तो आपका ये नियुक्ति आदेश आपके सामने डाउनलोड हो करके पहुँच जाएगा। और यदि नहीं है तो फिर आप ब्राउज पर क्लिक करके, उदाहरण के लिए एक और मैं देखता हूँ, सर्विस बुक का प्रथम पेज अपलोड करें। ये देखिए, ये पहुँचेंगे, ये देखिए यहाँ पर सर्विस बुक का प्रथम पेज चूँकि पहले से ही अपलोड है, ये देखिए। तो यहाँ पर जब मैं ये पंजा लेकर के जाऊँगा तो ये माउस का कर्सर लेके जाने पर ये पंजा बन जाता है। इसका मतलब है कि ये अपलोड है ऑलरेडी। और अगर अपलोड नहीं है तो ये चूज़ फाइल पर जा करके क्लिक करेंगे और तो एक विंडो खुलेगी, और इसमें से आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी वो फाइल सेव है उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, आपका वो डॉक्यूमेंट बहुत ही आसानी से अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन समस्त ऑप्शन का जो दिए गए हैं उनका उपयोग करके आप अपने समस्त दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं। नामांकन पेज अपलोड करने के लिए नामांकन पेज पर जाएंगे। ये देखिए, आपका अगर नामांकन पहले से यहाँ पर अपलोड है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें इस सेवा पुस्तिका में पहले से ही ये अपलोड है। ये तो आपको दिख रहा है कि ये किस तारीख को किस टाइप का डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है। इनमें से आप किसी पर क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपका खुल जाएगा। और अगर ये नामांकन के पेज अपलोड नहीं है तो वही चूज़ फाइल पर क्लिक करके और आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। एक दिखा देता हूं मैं कि अगर आप जैसे मान लीजिए GIS पर क्लिक करते हैं यूँ, तो ये देखिए ये PDF फाइल आपके सामने होगी। यहाँ साथियों एक और महत्वपूर्ण जानकारी अंत में बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप कोई पेज अपलोड करेंगे तो इस निर्देश को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है।
इसमें बहुत दिक्कत आती है साथियों को। दो दिक्कत है, मैं उसको समझा रहा हूँ। पहला, फोटो को छोड़कर सारे डॉक्यूमेंट आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और उनकी साइज भी देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, ये 20 KB से कम और 500 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस मर्यादा का आपको पालन करना है। अगर फाइल बड़ी है या छोटी है तो उसको ऑनलाइन आप आसानी से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए फिर से, फोटो JPG फॉर्मेट में और बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। और उसकी साइज ज़रूर यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ लेना है और देख लेना है। इसके अलावा एक और दिक्कत आती है मित्रों कि जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं किसी भी मेनू पर, तो यहाँ पर वो मेनू खुलता नहीं है। तो जब मेनू ना खुले वो, तो यहाँ पर जहाँ मैंने रेड से मार्क कर दिया, यहाँ कभी कभी आपका ब्राउज़र उस पेज को ब्लॉक कर देता है। तो जब जैसे ही ब्लॉक करेगा तो येलो कलर से यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा, उसको अनब्लॉक कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। अलाउ आप करेंगे तो फिर आपका ऑप्शन वो खुलने लगेगा। तो ये थी मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके साथ शेयर करनी आवश्यक थी। आपके बहुमूल्य सुझाव और समस्याएं सादर आमंत्रित हैं और हमारा विश्वास है कि आप कर्मचारियों की 100% सेवा पुस्तिका की अपडेशन में अपनी महती भूमिका सुनिश्चित करेंगे। अगले अपडेशन के साथ में, अगले वीडियो के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।